नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वास्तुशास्त्र। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा मेन डोर, मेन गेट, मुख्य द्वार और घर के सभी दरवाजों के बारे में वास्तु की जानकारी मैं आपको दूंगा। इस एक वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ताकि किसी दूसरे वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े और सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे भी देखते रहिएगा, बीच बीच में सारी जानकारी आपको ग्राफिक्स पे भी मिलेगी। देखिए, जैसे कि मैं एक वीडियो पहले भी बनाया हूँ, डायरेक्शन कैसे निकलता है, कैसे क्या है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको आज भी बता दूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट वास्तु में जाके आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, नॉर्थ वॉल क्या होगा। कोई भी नक्शा, किसी तरह का भी जमीन हो तो उसका नॉर्थ वॉल की लंबाई क्या होगी। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की जो दूरी होगी वही नॉर्थ वॉल उसकी लंबाई होगी। इसी तरह ईस्ट वॉल कौन होगा। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बीच की जो दूरी होगी वही लंबाई आपकी ईस्ट वॉल की होगी। इसी तरह साउथ वॉल की लंबाई क्या होगी, अगर उसको निकालना है तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की जो दूरी होगी वही साउथ वॉल की लंबाई होगी, यानी दक्षिण दीवार की लंबाई। इसी तरह पश्चिम दीवार की लंबाई क्या होगी, वेस्ट वॉल की लंबाई। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की जो दूरी होगी वही। अब देखिए, किसी भी तरह का आपका प्लॉट होगा, डायरेक्शन किधर भी होगा तो आप ये वाल निकाल सकते हैं। अब सर्वप्रथम आपको मुख्य द्वार के लिए क्या करना है, सभी वाल को, यानी नॉर्थ वॉल, साउथ वॉल, ईस्ट वॉल और वेस्ट वॉल, सभी को 9 बराबर भाग में बांटना है। मान लीजिए अगर 36 फुट की लंबाई है तो उसको 9 भाग में बांटेंगे तो 4-4 फीट का एक आएगा, एक भाग। यही ध्यान रखना, 9 से भाग देके बराबर बांट देना। मान लीजिए 27 फीट का है तो 27 को 9 से भाग देंगे तो 3 फीट का एक भाग आएगा। सारा चीज़ ग्राफिक्स पे देखिएगा तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे। अब देखिए, ग्राफिक्स पे आप क्लियर देख रहे होंगे कि जो ग्रीन रंग से दिया गया है पोर्शन कहीं भी, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है मेन डोर के लिए या मेन गेट के लिए। अगर कंपाउंड वॉल है तो भी यही नियम लगेगा, और मुख्य द्वार है हाउस का तो उसमें भी यही नियम लगेगा। अब देखिए, जो रेड से दिया गया है वहां पे आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। वहां वर्जित है 100%। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो बच जाता है, जो न ग्रीन से दिया गया है और न रेड से दिया गया है, वो सब आपके लिए न बहुत अच्छा होगा न खराब हो सकता है, मध्यम वो जगह होगा। अगर सुटेबल आपको जगह नहीं मिल पा रहा है तो उस जगह भी आप दे सकते हैं।
खराब नहीं रहेगा वहाँ भी देना। तो आप जितना तरह का नक्शा होता है प्लॉट का या डायमेंशन जो भी होगा उस अनुसार आप ग्राफिक्स पे देख रहे हैं सारा चीज़। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको देखिए, आपको साउथ ईस्ट में जो लाल दो पार्ट है, 2 भाग में तो लगाना ही नहीं, रेड से आप देख रहे हैं। उसी तरह साउथ वेस्ट में साउथ के तरफ आप 3 देख रहे होंगे और वेस्ट के तरफ 2 लाल देख रहे होंगे। तो इस जगह पे तो नहीं लगाना है, लाल से दिया हुआ है, वहाँ एकदम वर्जित है। और शुभ आप ईस्ट के तरफ देख रहे होंगे, 3रा, 4था, 5वां जो है, नॉर्थ ईस्ट के बाद से ईस्ट के तरफ 3रा, 4था और 5वां जो भाग है हरा रंग से जिसको आप देख रहे हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं तो 5वां और 6ठा भाग जो है वो आपके लिए शुभ है। वेस्ट साइड अगर आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट से तो 3रा, 4था, 5वां आपके लिए बढ़िया है। इसी तरह साउथ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट के तरफ से 4था, 5वां और 6ठा बढ़िया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ दीवार हो या साउथ दीवार हो या ईस्ट दीवार हो या वेस्ट दीवार हो, लगभग सबके बीचों बीच में आपको स्थान सही मिलता है, उच्च स्थान मिलेगा। यह चीज़ ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बहुत कुछ और भी बताऊंगा, इसकी जानकारी आप आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप देखते रहिएगा। अब कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो कंपाउंड वॉल का जो गेट होगा उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी और जो घर का मुख्य द्वार होगा उसकी चौड़ाई सेकंड नेक्स्ट होगी, यानी उसकी चौड़ाई दूसरे नंबर पे होगी। और घर का जो दरवाज़ा, अंदर रूम का जो दरवाज़ा होगा वो मुख्य द्वार से थोड़ा कम छोटा होना चाहिए। और जो बाथरूम का दरवाज़ा होगा वो सबसे छोटा दरवाज़ा होगा, यानी बाथरूम से सबसे छोटा, उससे बड़ा आपका रूम का दरवाज़ा और उससे बड़ा आपका घर का मुख्य द्वार का दरवाज़ा और उससे बड़ा आपका कंपाउंड वॉल का दरवाज़ा। यही नियम फॉलो आपको करना है। अब देखिए, मुख्य द्वार के पास कोई भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए या जूता चप्पल रखने का रैक बगल में नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और कंपाउंड वॉल का जो गेट होगा उसके सामने कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल पोल नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ भी ध्यान रखना होगा। अब कोई भी दरवाज़ा, एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखना है, खोलते वक्त उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए, कोई साउंड नहीं जनरेट करे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दरवाज़ा कभी भी बाहर तरफ नहीं खुलना चाहिए, हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे होंगे। देखिए, दरवाज़ा अंदर की तरफ क्यों खुलना चाहिए, इसका एक कारण भी है। आप दरवाज़ा जब खोल रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है, अगर आप बाहर की तरफ खोलिएगा तो या उस आदमी को चोट लग जाएगा खोलते वक्त, या फिर उस आदमी को पीछे हटना होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अंदर की तरफ खोल रहे हैं तो आप खोलते वक्त खुद पीछे हट के उसका स्वागत कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मुख्य दरवाज़ा के सामने थोड़ा सा ओट जैसा होना चाहिए, ठोकर की तरह ठोकर होना चाहिए, ताकि उससे ऊपर से आप आए। कोई भी दरवाज़ा कोना में नहीं होना चाहिए, हमेशा वो कोने से, दीवार के किसी भी कोने से 6 इंच कम से कम दूर रहे। और कंपाउंड वॉल का तो कम से कम 1 से 2 फीट, कम से कम 1 डेढ़ फीट 2 फीट दूर रहना चाहिए।
कोना पे कभी भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दरवाजे का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए, हल्का कलर होना चाहिए। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए। अब लगातार एक लाइन में कभी भी 3 दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कभी बाथरूम का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको कुछ ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, दरवाजे के अपोजिट में घर के अंदर साइड में कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिरर रिफ्लेक्ट करके आपके घर में आने ही नहीं देगा, नकारात्मक ऊर्जा भरा रहेगा घर में। अब जो आपका मेन डोर है हाउस का, उससे निकलते वक्त दायां साइड आप समी का पौधा लगा सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। बायां साइड भी आप कोई लगा सकते हैं वृक्ष, फूल, उसको सजावट के लिए, वो भी बढ़िया रहेगा। जो मुख्य द्वार रहेगा कोशिश ये होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा रहे, लंबाई में भी, और ऐसा नहीं है तो कम से कम छोटा नहीं रहे। जब भी दरवाज़ा खुले आप दरवाज़ा किसी भी शेप में बनाइए, लेकिन जो खुलने वाला पोर्शन होता है वो हमेशा आयताकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गोल में है तो ऊपर से पूरा से खुल रहा है, आप सारा चीज़ ग्राफिक्स में भी देख रहे होंगे, वो चीज़ सही नहीं रहेगा। अब आइए आपको मैं कलर बताता हूँ, किस तरफ अगर दरवाज़ा रहता है तो कौन सा कलर देना है। अगर नॉर्थ साइड में है तो ग्रीन यानी हरा कलर आप दरवाजे को पेंट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो पीला यानी येलो और क्रीम कलर से आप दरवाज़ा को पेंट कर सकते हैं। ईस्ट साइड में है तो सादा या लाइट ब्लू, एकदम हल्का रंग का नीला कलर। साउथ ईस्ट है तो आप ऑरेंज, पिंक या सिल्वर कलर से आप पेंट कर सकते हैं दरवाजे को। और अगर साउथ में दरवाजा है तो आप कोरल रेड या पिंक कलर में दरवाजे को पेंट करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, रेड कलर को यूज करते वक्त आप सलाह ले लें, सभी को ये चीज़ सूट नहीं करता है। अब मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को आप लाइट ग्रे, वाइट या क्रीम कलर से पेंट कर सकते हैं वहाँ के दरवाज़ा को। वेस्ट में है, पश्चिम का दरवाज़ा है तो उस दरवाजे को आप लाइट ब्लू या वाइट से आप पेंट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में आपका दरवाज़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर गलती से आपका है तो उसका उपाय कर लीजिए। और वहाँ अगर आपको कलर करना है तो हल्का भूरा कलर, पीच कलर दे सकते हैं, लाल कलर भी दे सकते हैं, लेकिन सावधानी वही बरतनी होगी, बिना सलाह के आप लाल कलर को नहीं यूज कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और कुछ सजेशन है या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दे सकूं। अगर कुछ मिस हो जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।